ये बात है कुछ साल पहले की, जब एक शख्स अपने घर पर लेटा था। रात के यही कुछ 12 बजे थे। बाहर मच्छरों की भिन्न-भिनाहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ समय बाद एक मच्छर उस शख्स के कमरे में आता है और कानों के पास भिन-भिनाता है। शख्स को गुस्सा आता है और एक अच्छे मौके की तलाश करने लगता है। और कुछ समय बाद फिर क्या? लेकिन ये सब तो आम बात है। वहीं अगर मच्छरों के काटने की बात की जाए तो ये आम नहीं हो सकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हर साल लगभग 7 लाख लोग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से मरते हैं। इनमें से 4 लाख से अधिक लोग मलेरिया से मरते हैं, जो कि मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली सबसे घातक बीमारी है। अन्य प्रमुख मच्छर जनित बीमारियों में डेंगू, चिकनगुनिया, पीला बुखार, जापानी एन्सेफ्लाइटिस और जीका शामिल हैं। यह संख्या बहुत ही अधिक है और यह दर्शाती है कि मच्छर जनित बीमारियां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा हैं। लेकिन जब मच्छर इतने खतरनाक होते हैं तो पूरी दुनिया से इनका सफाया क्यों नहीं किया जा सकता? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मच्छर हर साल किसी भी अन्य जानवर की तुलना में ज्यादा लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार हैं? मच्छर ज्यादातर लोगों की समझ से ज्यादा जटिल और दिलचस्प होते हैं। उनके खाने की आदतों से लेकर उनके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियों तक हमारे पास मच्छरों के बारे में सारी जानकारी है, जिसमें से शायद कुछ आप जानते होंगे। तो चलिए टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। मच्छर कहां से आए? माना जाता है कि मच्छरों की उत्पत्ति 100 मिलियन वर्ष से भी पहले क्रिटेशियस काल में हुई थी, जो वह समय था जब डायनासोर अभी भी पृथ्वी पर घूम रहे थे या रहा करते थे। माना जाता है कि ये चाओबोरिडे नामक कीटों के परिवार से विकसित हुए हैं, जिन्हें फैंटम मिज के रूप में जाना जाता है। मच्छर तब से दुनिया भर में फैल गए, जिसमें ये आइसलैंड और अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग हर देश में पाए जाते हैं। ये मीठे पानी, खारे पानी और शहरी वातावरण सहित विभिन्न आवासों में विकसित और फल फूल रहे हैं। व्यवहार और निवास स्थान। माना जाता है कि मच्छर 100 मिलियन से ज्यादा सालों से मौजूद है। हालांकि इनके पहले भी इन्हीं की कई प्रजातियां पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन ये बचे रहे। शायद इन्हें इंसानों का खून जो पीना था। ये छोटे, परेशान करने वाले कीटों की तरह लगते हैं। हालांकि मच्छर हमारे इकोसिस्टम के लिए बेहद जरूरी भी हैं। मच्छरों का महत्व। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें मच्छरों की आवश्यकता क्यों है? कीट और रोग वाहक के रूप में उनकी मौजूदगी के बावजूद मच्छर इकोसिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मछली, पक्षियों और चमगादड़ों सहित कई प्रजातियों के लिए एक आवश्यक भोजन स्रोत हैं और वे अन्य कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। मच्छरों के लार्वा फिल्टर फीडर के रूप में काम करके और कार्बनिक पदार्थों को रिसाइकल करने में मदद करके वाटर इकोसिस्टम में योगदान करते हैं। मच्छरों का विकास कैसे हुआ? मच्छर लाखों वर्षों में दुनिया भर के विभिन्न आवासों में अनुकूलन और जीवित रहने के लिए विकसित हुए हैं। उन्होंने अपने अंदर बहुत सारी विशेषताएं विकसित की हैं, जो उन्हें मीठे पानी, खारे पानी और शहरी क्षेत्रों सहित अनेक वातावरणों में पनपने की अनुमति देती है। आज दुनिया भर में मच्छरों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से हर एक की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इनके विकास के कारण नई और ज्यादा खतरनाक प्रजातियां भी उभरी हैं, जो मलेरिया, डेंगू बुखार और जीका वायरस जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाने में सक्षम हैं। मच्छरों का शिकार। मच्छर मुख्य रूप से अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पौधों के रस पर भोजन करते हैं। नर और मादा मच्छर दोनों ही पौधों से चीनी का सेवन करते हैं। हालांकि मच्छरों के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि केवल मादा मच्छर ही मनुष्यों या जानवरों को काटती है। मादा मच्छर इसलिए काटती हैं क्योंकि रक्त भोजन उन्हें अंडे के विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है। रक्त पर भोजन करने के बाद वे अंडे देते हैं। दूसरी ओर नर मच्छरों को जीवित रहने के लिए रक्त की आवश्यकता नहीं होती है। वे रस और अन्य पौधों के तरल पदार्थ खाते हैं। जीवन चक्र। मच्छर का जीवन चक्र 4 चरणों में विभाजित होता है। अंडे। मच्छर अपने अंडे पानी में देते हैं, चाहे वह छोटे से गड्ढे से लेकर बड़े जलाशय तक कहीं भी हो। लार्वा। अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिन्हें आमतौर पर विगलर के रूप में जाना जाता है।
जो पानी में मौजूद सूक्ष्म जीवों और कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। प्यूपा। कुछ दिनों के बाद वे प्यूपा अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां वे भोजन नहीं करते बल्कि अपने वयस्क रूप में बदल जाते हैं। वयस्क मच्छर प्यूपा से निकलता है और उड़ना और संभोग करना शुरू करता है। नखरे करके खाने वाला। कभी आपने सोचा है कि मच्छर आपको आपके दोस्तों से ज्यादा क्यों काटते हैं? सच तो यह है कि कुछ लोग मच्छरों के लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा और पसीने में मौजूद रसायनों और यौगिकों में अंतर होता है। मच्छर कई तरह की चीजों से आकर्षित होते हैं, जिनमें शरीर की गर्मी, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड शामिल है। ये लाल, काले, नारंगी जैसे रंगों की ओर आकर्षित होते हैं और उन लोगों को काटने की अधिक संभावना होती है जो पसीना बहा रहे हों या जिन्होंने हाल ही में एक्सरसाइज किया हो। मच्छर कहां पनपते हैं? मच्छर गर्म और नम वातावरण की ओर आकर्षित होते हैं और प्रजनन के लिए उन्हें स्थिर पानी की आवश्यकता होती है। ये तालाबों, दलदलों और नमी जैसे स्थिर जल क्षेत्रों में पनपते हैं। ये घनी वनस्पतियों वाले स्थानों को भी पसंद करते हैं, जो उन्हें शिकारियों से आश्रय और सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्राकृतिक आवासों के अलावा मच्छर शहरी क्षेत्रों में भी पनप सकते हैं, जहां वे स्थिर जल स्रोतों जैसे कि तूफानी नालियों, टायरों और फूलों के गमलों में प्रजनन कर सकते हैं। मच्छर पूरी दुनिया में कैसे आए? मच्छर हजारों सालों से पूरी दुनिया में मौजूद हैं और पूरे देश में कई अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ मच्छर किसी देश के मूल निवासी हैं, जबकि अन्य दुनिया के दूसरे हिस्सों से लाए गए हैं। मच्छरों को मानव यात्रा, व्यापार और हवा और समुद्री धाराओं जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नए क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है। एनोफिलीज मच्छर की कई प्रजातियां पूरे देश में पाई जाती हैं। ये मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कभी पूरे देश में एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय था। मच्छरों ने कैसे इतिहास को आकार दिया? पूरे इतिहास में मच्छरों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, खासकर जब बीमारियों को फैलाने की बात आती है। मच्छरों द्वारा मलेरिया, पीला बुखार और डेंगू बुखार जैसी बीमारियों के प्रसार ने पूरे इतिहास में अनगिनत मौतें की हैं। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं बताई गई हैं जिन पर मच्छरों ने प्रभाव डाला। रोमन साम्राज्य के दौरान मलेरिया पूरे इटली और रोम, अलेक्जेंड्रिया और कार्थेज में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और ऐसा माना जाता है कि इसने रोमन सेना के पतन में योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मच्छरों के कारण कई लोग हताहत हुए, जब अमेरिकी सैनिकों ने दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में जापानियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मित्र राष्ट्रों को मलेरिया से निपटने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे सेना की प्रभावशीलता पर बहुत असर पड़ा। पनामा नहर के निर्माण में पीले बुखार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके निर्माण के दौरान अनुमानित 22,000 वर्कर इस बीमारी से मर गए। यह मुख्य रूप से पनामा सिटी और कोलोन में हुआ, जहां नहर का निर्माण किया गया था। मच्छर नियंत्रण और रोकथाम। अब जब आपने मच्छरों से जुड़ी सारी जानकारी सीख ली है, तो आप खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। चाहे सुरक्षात्मक कपड़े पहनना हो, मच्छर भगाने वाली क्रीम का इस्तेमाल करना हो या किसी पेशेवर को काम पर रखना हो, इन खतरनाक कीड़ों से खुद को बचाने के कई तरीके हैं। अगर मच्छरों का ये इतिहास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें